हेलो डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जो है आपकी जो कॉन्टिनेंट सीरीज़ चली है उसमें हम आज पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। ठीक है, साउथ अमेरिका या जिसको हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं हमारी स्लाइड्स की ओर, देखते हैं क्या बोलती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वन जो हमारी स्लाइड है, अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास बोलता है ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट महाद्वीप है। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, जबकि एशिया जो है वो सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे बोलता है दक्षिण अमेरिका की अगर बात करते हैं तो इसके बोलता है यहाँ पे वेस्ट में, पश्चिम में हमें पैसिफिक ओशन, ठीक है, तथा उत्तर पूर्व में, ठीक है, यहाँ पे ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। तो यहाँ पे बोलता है नॉर्थ ईस्ट में हमें क्या मिल जाता है? अटलांटिक महासागर जो है मिल जाता है। तो एक तरफ आपको पैसिफिक ओशन जिसको हम प्रशांत महासागर, और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर जो है वो इसके सराउंडिंग में हमें मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो इसमें बोलता है कि ये जो आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है, ये विषुवत रेखा के दक्षिण में, ठीक है, उष्ण कटिबंध में फैला है। ठीक है, मतलब हमारे पास अगर हम ये ग्लोब मान के चलें, ठीक है, तो ये हमारी विषुवत रेखा जिसको हम इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इक्वेटर लाइन से बोलता है कहाँ पे? दक्षिण में आपको मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट मिलेगा। ठीक है, सही बोल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे बोलता है दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को मिलाकर लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपके लिए कि लैटिन अमेरिका किन किन आपके नामों को मिला के बनता है। ठीक है, तो इसमें आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट मिलाया जाता है, फिर आपका सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको, और प्लस आपका वेस्ट इंडीज जो आइलैंड्स है उनको मिला के ही लैटिन अमेरिका बनता है। फिर उसके बाद बोलता है यहाँ के जो एक बोलता है जो यहाँ के मूल निवासी है उनको रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपने ध्यान रखनी। फिर उसके बाद यहाँ पे बोलता है वर्ल्ड का हाईएस्ट जो आपका ज्वालामुखी पर्वत है वो आपको यहीं पे मिलेगा, एंडीज माउंटेन रेंज में। ठीक है, जिसका नाम क्या है? तो वो है ओजस डेल सलाडो। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हमें कहाँ मिलता है? दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में, एंडीज पर्वतमाला में, और नाम है उसका ओजस डेल सलाडो। उसके बाद नेक्स्ट अगर फैक्ट की बात करें तो यहाँ पे बोलता है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला वो भी हमें कहाँ मिलती है? दक्षिण अमेरिका में ही मिलती है, जिसको हम एंडीज माउंटेन रेंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलता है अगर हम वर्ल्ड के टोटल एरिया की बात करें तो 11.80% एरिया ऑक्यूपाई करता है हमारा दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट, या हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 12% जो एरिया है वो दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है वो ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करते हैं हमारे पास आगे, तो यहाँ पे बोलता है इसका बहुत बड़ा भाग जो है फॉरेस्ट कवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आते हैं वन लाइनर फैक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे बोलता है दक्षिण अमेरिका जो आपका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इसका जो सबसे बड़ा देश, लार्जेस्ट देश बाय एरिया, तो वो है आपका ब्राजील। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सबसे छोटे कंट्री की, स्मॉलेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो वो आपको मिल जाता है फॉकलैंड आइलैंड। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे रिवर की भी बात करेंगे तो सबसे लंबी रिवर हमें यहाँ पे मिलती है अमेजन रिवर।
ठीक है। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। ठीक है, आपके जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, उसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हमें मिलता है एकांकागुआ। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 6906 मीटर। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि इसका हाईएस्ट जो पीक है, जो पर्वत शिखर है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, वो क्या है, क्या इसका नाम है और क्या इसकी हाइट है। तो नाम है कोकागुआ और हाइट है इसकी 6906 मीटर। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा जो दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो डिटेल्स थी वो हमने अच्छे से पढ़ ली। इसी के साथ आपका ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, उसके बाद हमें बचता है फिर यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है जी। तो अब तक के लिए इतना ही। बाकी हाँ, कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं कमेंट में भी और साथ में ग्रुप में भी। तो थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।